हर साल हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं जो कभी काम करते हैं और कभी काम नहीं करते। बट 2026 में आप इस साइकिल को चेंज कर सकते हो बाय इंकॉर्पोरेटिंग दीज 5 लिटिल हैबिट्स, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि सिस्टम्स चाहिए, और अगर आपके सिस्टम स्ट्रांग होते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बन जाता है। एंड ये छोटी हैबिट्स ही वो स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं जो आपको साल भर ट्रैक पे रहने में हेल्प करती हैं बिना किसी ओवरलोड के। So I have teamed up with Big Basket to bring you these 5 little habits that can make your 2026 the best year of your life. Also इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इनमें गिव अवे क्वेश्चन होने वाला है that can get you exclusive gift vouchers from Big Basket. The first thing that you can do in order to reset your life and start your healing journey is to explore new hobbies. जब आप अपनी hobbies को explore करते हो, I think that is the best way to understand who you are as a person. How do you behave when you're alone? How do you talk to yourself when no one is watching you? मैंने ये कहीं पे बहुत पहले पढ़ा था that you need 2 kind of hobbies. One that challenges your intellect and the other that feeds your artistry. इसका मतलब है कि आप ऐसी hobbies भी pick कर सकते हो जो आपके intellect को challenge करे, जैसे कि learning a new skill, studying about finance or psychology, taking up some online courses just to get out of your comfort zone. ये सभी skills आपकी analytical thinking, critical thinking, problem solving abilities और self discipline को बहुत ज़्यादा improve करती हैं। And दूसरी type की जो hobbies होती हैं वो थोड़ी artistic होती हैं, let's say painting, sketching, drawing, dancing, learning a musical instrument, gardening और maybe cooking। ये सभी जो हॉबीज हैं ये आपकी क्रिएटिव साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर करती हैं। इन सभी चीज़ों से आपका इमोशनल एक्सप्रेशन, सेंस ऑफ ब्यूटी एंड इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। एंड पिकिंग अप अ हॉबी कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गिव दैट डायरेक्शन टू योर एनर्जी। जैसे फॉर मी, आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स अराउंड साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाई माई ब्रेन इज बिहेविंग लाइक दैट। एंड ऑल्सो कभी कभी मैं स्केचिंग भी करना शुरू कर देती थी, एंड दीज एक्चुअली हेल्प मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ बेटर वे। देन द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज टू जर्नल एंड रिफ्लेक्ट। जब आपके दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही होती हैं तब आपको दिमाग में क्लैरिटी नहीं मिलती। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, बेसिकली यू एक्सपीरियंस अ ब्रेन फॉग, सो यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस दैट आर एक्चुअली राइट फॉर यू। एंड इसको सॉल्व करने के लिए जर्नलिंग इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि जब दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हो तो उसको डंप करना पड़ता है कहीं ना कहीं। आपको बेसिकली आपको उन सभी इमोशंस को बाहर निकालना है, एंड बाहर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उसे कहीं लिख दो। जर्नलिंग के अराउंड मैंने काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, एक वीडियो मैंने बिग बास्केट के चैनल पे भी बनाया था। बट बेसिक जर्नलिंग यही होती है कि आप या तो बैठ के एक लेटर लिख लो खुद को, एंड मे बी आप उसमें बस अपने इमोशंस लिखो कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, आप किस तरीके की फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। बेसिकली जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप सोच रहे हो, उसे बैठ के लिखना शुरू करो। और फिर एक दूसरी टाइप की भी जर्नल होती है जिसमें आप प्रॉम्प्ट्स बेसिकली यूज करते हो, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि What lessons have I learned? How am I willing to deal with this? ऐसे कुछ छोटे छोटे prompts होते हैं, and then you can answer these prompts. आप इस पूरे experience को भी थोड़ा romanticize कर सकते हो, थोड़ा self love अपनी life में add कर सकते हो by making it a little more cozy, lighting up a candle, maybe ड्रिंकिंग अ गुड हर्बल टी और समथिंग। आप नेचर के साथ भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे मैं जर्नल यूजुअली मेरा एक फेवरेट ट्री है, एक पार्क है, उसके नीचे मुझे जर्नल करना बहुत पसंद है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई डू। लाइक दिस इज माई वे ऑफ रोमांटिसाइजिंग माई लाइफ एंड एक्चुअली फाइंडिंग दैट हैप्पीनेस दैट was lost somewhere. Apart from journaling, reading more books also gives you a lot more different perspective on your life. कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत छोटी सोच लेके चल रहे हैं, but when you actually read books around maybe psychology or maybe something that just helps you to feel more good about yourself, then you realize that okay, इतनी भी बुरी नहीं है life. There are some books like The Mountain Is You, Good Vibes, Good Life, You're Too Good to Feel This Way. So ये कुछ बुक्स हैं जिनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, एंड आपको इनमें से कई सारी बुक्स तो बिग बास्केट पर भी मिल जाएंगी, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके उन्हें पढ़ सकते हो। Then the third is to nourish your body. खुद से ये पूछ सकते हो that what can I eat in order to heal myself? See, food is not just a fuel to your body, it is also a therapy for your mind and your mood. आप जिस तरीके का खाना खाते हो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपके मूड पे। तो अगर आप एप्पल्स, ड्राई फ्रूट्स, सूप्स, कुछ हर्बल टीज वगैरह पियोगे तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा। अगर आप पिज्जा, बर्गर, जंक फूड ये सब खाते रहोगे then it will also affect your mood. In fact, I began to start treating cooking as my kind of self care. मैं पीछे एक म्यूजिक ऐड कर देती थी और मैं मस्त अपने लाइक वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, उसमें ग्रेनोलाज ऐड कर रही हूँ, अपने लिए ओट्स बना रही हूँ, एंड दैट वाज माय काइंड ऑफ सेल्फ केयर। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट आई यूज्ड टू ऑर्डर फूड फ्रॉम बिग बास्केट, आई यूज्ड टू कुक एंड एक्चुअली फीड माय फैमिली एज वेल, एंड आई एम टेलिंग यू दैट हीलिंग थ्रू फूड इज द बेस्ट हीलिंग एवर। तो अगर आप ऐसा डिसाइड करते हो कि आपको अपनी हीलिंग जर्नी में हेल्दी स्नैक्स ही खाने हैं, उसके भी कुछ रिकमेंडेशंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। ये सभी चीजें आपको बिग बास्केट पर भी मिल जाएंगी। देन द फोर्थ थिंग इज टू पैम्पर योरसेल्फ।
हीलिंग स्टार्ट्स विद अ मिरर मूवमेंट. मिरर मूवमेंट होता है कि जब आप खुद को मिरर में देखते हो एंड यू रियलाइज कि भाई मैंने अपने आप के साथ कितना बुरा किया है. आई हैव नॉट बीन बिहेविंग गुड विद माई सेल्फ. आई हैव नॉट बीन टेकिंग केयर ऑफ माई हेयर, माई स्किन, इवन माई बॉडी. तो जब आप मिरर में अपने आप का ऐसा वर्जन देखते हो, दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट ओ आई नीड टू पैम्पर माई सेल्फ. आई नीड टू ब्रिंग दैट लव विद इन माई लाइफ जो इतने टाइम से मैं किसी और को दे रहा था. सो आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक टाइम आउट फॉर पैम्परिंग योर सेल्फ. Try doing a skincare, try using a new fragrance, maybe go for a haircut. If you're a boy, you can, try trimming your beard. Girls can paint their nails, maybe go for a manicure, spa, pedicure, etc. Just do whatever that makes you feel good about yourself. And बात यहाँ सिर्फ grooming की नहीं हो रही है. You can also relook at your goals and ask yourself that what dreams did you pause for someone else. Healing is also about realigning with your vision for the future. सिर्फ प्रेजेंट को ही ठीक नहीं करना होता. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओके वेयर डू यू वांट टू हेड टुवर्ड्स नेक्स्ट. Then the fifth thing is to reconnect with people who feel like home. आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत मैटर करता है, स्पेशली तब जब आपको पता है कि आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि आप खुद को हील कर सको. Then you need to grab that energy from people surrounding you, and you need to make sure that all these people are good and genuine people who genuinely wants to help you out from this situation. क्योंकि mostly जब ऐसी situation आती है, हम अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देते हैं, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हम खुद अपने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, which is a good thing also. But once you're done doing that, you need to step out in the real world and talk to a lot of people. क्योंकि अगर ये आपके अंदर रहेगा एंड आप उसे बाहर नहीं निकालोगे तो अगेन ये चीजें पाइल अप होती रहेंगी. सो स्पेंड टाइम विद योर गर्ल गैंग, स्पेंड टाइम with your family, spend time with your friends, whoever you wish to talk about in this situation, please do talk to them. And I understand that healing can be really painful, plus it takes a lot of time to actually heal from something that has broken from inside. But again, these are the few things that help me to become a better person, and I hope that these help you as well. And yeah, that's it for this video. I hope इस वीडियो से आपको स्ट्रेंथ मिली हो कि आप अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट कर सको. एंड अगर आपको कोई भी चीज़ की डिटेल्स ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आई वुड लव टू हेल्प यू आउट. Don't forget to check all the Big Basket links that I've mentioned in the description, and I'll see you guys in the next one. Bye.